योवल कांगची से कहती है कि तुम लेट हो, मैं तो बस यहाँ से जाने ही वाली थी। तो कांगची कहता है कि तुमने ये क्या पहना है। यहाँ ग्वान वुंग जापानीज गेस्ट को लेकर कोठे में आया था, जहाँ पर सूर्योन अपना ड्रम वाला प्रदर्शन सबको दिखा रही थी। कांगची योवल से कहता है कि तुम इन कपड़ों में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो। ये सुनकर योवल को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने ये लड़की वाले कपड़े कांगची को दिखाने के लिए ही तो पहने थे। कांगची कहता है कि गुस्सा मत करो, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुमने पहले कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आगे ये दोनों लाल टेंस में अपनी अपनी विश लिखते हैं। कांगची उसे पूछता है कि तुमने विश में क्या मांगा, तो योवल उसे कहती है कि यहाँ पर मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, बल्कि हम दोनों की विश सेम है। मैंने विश में ये लिखा है कि तुम जल्दी ही एक इंसान बन जाओ। ये सुनकर कांगची उसे देखने लगता है। दूर से वॉलरंग उन दोनों पर नजर रखे हुए था। कांगची को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए जब वो उस तरफ देखने जाता है तब तक तो वॉलरंग वहाँ से भाग चुका था। यहाँ सूर्योन की परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी। वो मर्चेंट लेडी सूर्योन की बेइज्जती करते हुए कहती है कि ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, अब हमें एक बुढ़ी को डांस करते हुए देखना पड़ रहा है। सूर्योन इसके लिए माफी मांगती है तो चंगचो से ये देखा नहीं चाहता। वो उस मर्चेंट लेडी से कहती है कि सूर्योन ने 10 सालों के बाद अपनी यह परफॉर्मेंस सबको दिखाई है, बताओ तुम्हें कौन सा वाला पार्ट बेस्ट नहीं लगा। तो वो मर्चेंट लेडी कहती है कि सब कुछ। सूर्योन ने परफॉर्मेंस में जान नहीं डाली, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर जापानीज गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। ग्वान वुंग भी सूर्योन को डांटते हुए जापानीज गेस्ट के पीछे चला जाता है। वो उस मर्चेंट लेडी से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतनी अच्छी कोरियन आती है, मुझे एक पल के लिए तो यही लगा कि तुम कोरिया से ही हो। एक जापानीज कहता है कि मियामोतो जब जिंदा थे तब इन्होंने कोरियन लिखना और बोलना सीखा था। चंगचो को इन सभी लोगों को लाइट फेस्टिवल एंजॉय करते देखकर अपनी याद आ जाती है कि वो भी एक टाइम पर कांगची और ताइसियो के साथ मिलकर इसी तरह से लाइट फेस्टिवल को एंजॉय करती थी। वो सारे पल उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक थे, लेकिन आज वो काफी ज्यादा अकेली है कि तभी ही उसकी नजर कांगची और योवल पर पड़ती है। उन दोनों को इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए देखकर चंगचो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से जा रही थी कि एक लड़का उसे कोई कोठे वाली बाई समझकर उसे छेड़ने लगता है। तभी ही वहाँ पर कांगची आकर उस बंदे को चंगचो से अलग करता है एंड फिर योवल को वहीं अकेला छोड़कर चंगचो को खुद कोठे तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। कांगची उसे कहता है कि जब हम दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे तब उसी दिन मैं तुम्हें अपने बारे में एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। चंगचो उसे कहती है कि तुमने मेरी मदद की, इसके लिए थैंक यू, मैं तुम्हें जरूर रीपे करूंगी, लेकिन अभी अगर तुम कोठे में आते हो तो मैं तुम्हें डबल रीपे करूंगी। ये सुनकर कांगची को उस पर गुस्सा आ जाता है कि ये कैसी बातें करने लगी है। तो चंगचो उसे कहती है कि तुम एक इंसान नहीं हो तो इंसानों की तरह बर्ताव मत करो, तुम एक राक्षस हो तो राक्षस ही रहोगे। कांगची ये सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाता। जब वो वापस आता है तो सुबह बस होने ही वाली थी। वो देखता है कि वो योवल को जिस जगह पर छोड़कर गया था, योवल अभी भी उसका उसी जगह पर इंतजार कर रही है। जब कांगची योवल को देखता है तो वो समझ जाता है कि योवल को इस बात से बुरा लगा है कि वो चंगचो के पीछे चला गया। सॉन्ग कहता है कि कांगची और योवल कल रात से एकेडमी वापस नहीं आए हैं। ये सुनकर गॉन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं उस कांगची का खून कर दूंगा, लेकिन गोंगदाल तभी ही उसे रोकते हैं। तभी ही वहाँ पर दाम्प्योंगचुन आकर कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो गोंगदाल कहते हैं कि कुछ भी नहीं, हम तो बस एक्सरसाइज कर रहे थे। दाम्प्योंगचुन कहते हैं कि मैंने योवल को सुबह से नहीं देखा, वो कहाँ चली गई। तो गोंगदाल कहते हैं कि मैंने योवल को कुछ लाने के लिए बाहर भेजा है। दाम्प्योंगचुन कहते हैं कि और कांगची वो कहाँ गया। तो गोंगदाल कहते हैं कि वो योवल के साथ गया है। मगर तभी ही उन लोगों को एक स्टूडेंट की लाश वहाँ पर लटकी हुई मिलती है। कांगची और योवल किसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो कुछ काम वाले कांगची को देखकर उसे बुली करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि जिसने इसको पाल पोस कर बड़ा किया मिस्टर पार्क, इसने उसका ही खून कर दिया। मिस्टर पार्क जैसा भला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन इस कुत्ते कमीने ने उसे ही मार डाला। ये सुनकर योवल को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे जोर से एक लात मारती है एंड कहती है कि आगे से कांगची को कुछ भी मत कहना। गांव वालों को ये लगता है कि ये एक लड़का है, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी ही वहाँ पर बोंगचुल और उसके आदमी आ जाते हैं। वो कांगची की साइड लेते हुए कहता है
कि ये मेरा भाई है, अगर तुमने इसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बोंगचुल को देखकर वो गांव वाले वहां से भाग जाते हैं एंड उसके बाद कांगची एंड योवल भी चले जाते हैं। उसके अंटर पंटर कहते हैं कि बॉस, आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना, ये कांगची है। बोंगचुल कहता है कि उसे कांगची नहीं बल्कि भाई कह के बुलाओ। कांगची और योवल जब एकेडमी वापस आते हैं तो सभी लोग उसे कल रात के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे। कांगची इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था तो इनको यही लगता है कि उसके फ्रेंड को इसी ने ही मारा है। यहाँ पर योवल तंप्युंगचुन को सच बता देती है कि कल रात वो कांगची के साथ लाइट फेस्टिवल में गई थी एंड वो दोनों पूरी रात साथ थे। ये सुनकर तंप्युंगचुन को उस पर गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कांगची से दूर रहोगी, फिर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं। आजकल तुम कांगची को कुछ ज्यादा ही डिफेंड करने लगी हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। पहले तुमने मेरी किसी भी बात के लिए मना नहीं किया, लेकिन जब से ये कांगची आया है तब से ही तुम मेरे खिलाफ होने लगी हो। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड से ग्वानफुंग कह रहा था कि वो मर्चेंट लेडी, मैंने उसे कहीं देखा है, मुझे उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ जानी पहचानी है। यहाँ पर उसी मर्चेंट लेडी जो कि नहाने के लिए गई थी, हम उसकी बॉडी पर एक गिसेंग का निशान देखते हैं और ऐसा निशान 20 साल पहले स्योहवा की बॉडी पर लगाया गया था, यानी कि ये मर्चेंट लेडी और कोई नहीं बल्कि स्योहवा है। तंप्युंगचुन इन सभी की एक मीटिंग बुलाते हैं एंड कहते हैं कि आज के बाद से ताइसियो होटल में रहेगा क्योंकि उसे मैंने एक मिशन दिया है। कांगची कहता है कि मैं इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ताइसियो कहता है कि ग्वानफुंग को ये लगता है कि मैं अभी भी सम्मोहन में हूँ, इसलिए वो मुझे चोट नहीं पहुँचाएगा, मैं वहाँ पर सेफ रहूंगा, इसलिए कांगची तुम मेरी चिंता मत करो। मगर कांगची कहता है कि ताइसियो की जगह पर मैं जाना चाहता हूँ। तंप्युंगचुन कहते हैं कि तुम तो चुप ही बैठो, तुम कहीं नहीं जाने वाले। फिर वो योवल से कहते हैं कि ताइसियो जब मिशन पूरा करने के बाद वापस आएगा तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। गॉन, योवल, कांगची, इन तीनों को ही तंप्युंगचुन का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मगर ताइसियो तो खुश था क्योंकि वो बचपन से ही योवल को पसंद करता है। योवल अपने कमरे में जाकर रो रही थी तो बाहर से गॉन उसकी आवाज को सुनकर खुद भी दुखी हो जाता है। यहाँ ग्वानवुंग कोठे में आकर चंगजो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। इतना कहकर वो उसे गोपदान को देता है जो कि उसकी पर्सनल मेड थी। चंगजो गोपदान को देखकर कहती है कि ये कोई प्रेजेंट नहीं है, गोपदान पहले से ही मेरी थी, बल्कि तुमने तो उसे चुरा लिया था। अगर तुम्हें मुझे गिफ्ट में कुछ देना ही है तो मुझे मेरा होटल वापस कर दो। लेकिन वो भी तो तुमने मुझसे चुरा लिया है, यानी कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम मुझे दे सको। हेड गिसेंग चंगजो से कहती है कि तुम इस तरह से मास्टर ग्वानफुंग की बेइज्जती कैसे कर सकती हो, पर ग्वानवुंग उसे बाहर निकाल देता है एंड चंगजो से कहता है कि तुम मेरे लिए ड्रिंक सर्व करो। चंगजो उसे कहती है कि तुम ये बात कभी भी मत भूलना कि एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। वो भी इसी तरह से ड्रिंक सर्व करते हुए। ये सुनकर ग्वानवुंग को हंसी आ जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चंगजो उसके सामने कातिल अदाएं दिखा रही है, लेकिन फ्यूचर में कब क्या हो जाए किसे पता। यहाँ कांगची कुछ सोच रहा था तो गोंगदल उसके पास आकर कहते हैं कि योवल की शादी तय हो गई है, इसलिए तुम परेशान होना। तो वो कहता है कि नहीं। फिर वो उससे पूछते हैं कि सच बताना, तुमने इस ब्रेसलेट को कितनी बार निकाला है। तो कांगची कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर मास्टर तंप्युंगचुन को पता चला तो वो तो मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। मैंने इस ब्रेसलेट को एक भी बार नहीं निकाला है। गोंगदाल कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो लगा था कि योवल के पास होते ही तुम गुम्मी हो नहीं बनते। ये सुनकर कांगची कहता है कि आप ये कैसी अजीब सी बातें करने लगे हैं। गोंगदाल के जाने के तुरंत बाद कांगची एक स्माइल करता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब भी योवल उसके साथ थी तो उसने ब्रेसलेट को निकाल कर देखा था एंड वो गुम्मी हो नहीं बना था। क्योंकि योवल उसके साथ थी वो यही सारी बातों को सोचकर काफी स्माइल कर रहा था कि वॉलरॉन्ग आकर उसे देखने लगता है। वॉलरॉन्ग कांगची को एक क्रिपी स्माइल देता है। जैसे ही कांगची का ध्यान पटकता है तो वो वहां से भाग जाता है। तंप्युंगचुन ली शुशिन से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपनी एकेडमी के 4 मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ जो कि थे गॉन, गोंगदाल, ताइसियो एंड सूर्योन। तंप्युंगचुन कहते हैं कि आज से ये 4 मास्टर तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आगे ताइसियो होटल आकर ग्वानवुंग से कहता है कि मेरे डैड का जितना भी खजाना था उसका ली शुशिन बोट बनाने में इस्तेमाल करने वाले हैं। वो उस बोट का डिजाइन भी उसे दिखाता है जो कि लड़ाकू शिप से तो थोड़ा डिफरेंट था। तो दूसरी तरफ सूचंग कुछ इस हालत में पड़ा था। वो सोचता है कि वॉलरॉन्ग उसके पास आया था। वॉलरॉन्ग ने उसे पूछा था कि वो लड़का कौन है। मुझे उसे देखकर काफी अजीब सी फीलिंग्स आ रही है और उसके पास मेरा ये ब्रेसलेट क्या कर रहा है। तो सूचंग उसे सच बता देता है कि वो लड़का कांगची है एंड वो स्योहवा एंड तुम्हारा बेटा
गया है। वॉल्ड्रिंग कहता है कि स्योहवा अभी कहाँ पर है, तो सूजन कहता है कि वो कांगची को जन्म देते हुए मर गई। तो वॉल्ड्रिंग कहता है कि कितने शर्म की बात है, उस कमीनी औरत को मैं अपने हाथों से मारना चाहता था। इतना कहकर वो सूजन का गला दबाकर उसे दूर फेंक देता है। योवल को कांगची कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उसे जंगल में जाकर ढूंढने लगती है कि उसका सामना वॉल्ड्रिंग से हो जाता है। तो यहाँ कांगची सूजन से मिलने के लिए गया था। सूजन उससे कहता है कि जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ, क्योंकि वो तुम्हें मारने आ रहा है। कांगची उसे पूछता है कि कौन मुझे मारना चाहता है, तो सूजन कहता है कि वॉल्ड्रिंग, तुम्हारे फादर। तो यहाँ योवल के सामने वॉल्ड्रिंग आ जाता है। वॉल्ड्रिंग को देखकर योवल इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो अपने मन में कहने लगती है कि कांगची प्लीज मुझे बचा लो। और कांगची को भी यहाँ पर एहसास हो जाता है कि योवल जरूर कोई ना कोई खतरे में है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।